धीरे धीरे रूपा का काम चल जाता है। वो एक ठेला किराए पर ले लेती है और अब वो ठेले पर राजमा चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। रूपा की जिंदगी 15 साल आगे चली गई। संध्या भी पैसों की कमी के कारण 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। वो भी अब माँ के काम में हाथ बटाती थी। रूपा मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी एक जिम्मेदारी अभी बाकी थी। वो थी संध्या की शादी। एक दिन रूपा की वही सहेली जिसने फोन पर बात की थी, रूपा से मिलने आती है। आज तुझे इतने सालों बाद देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मेरी प्यारी सहेली रूपा, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है। गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरे पर आई झुर्रियों में बयान हो रहे हैं। अरे तू बैठ अलका, संध्या से मिल। ये मेरी बेटी संध्या है। संध्या, ये मेरी मेरठ वाली सहेली अलका। अलका मौसी, माँ आपको बहुत याद करती हैं। रूपा, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि एक अच्छे घर का रिश्ता है। संध्या भी वहाँ खुश रहेगी। अलका, अगर मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ लड़के वालों से। रूपा को तसल्ली हो जाती है कि संध्या की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। रूपा की सहेली अलका रिश्ता पक्का कर देती है। रूपा को ये था कि संध्या की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर ज्यादा खाना बनाने लगी। सुबह से लेकर रात तक ठेले पर खड़े रहना। एक दिन रूपा को चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। संध्या चिल्लाती है, माँ, माँ आंखें खोलो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। बॉडी से ज्यादा काम लिया है इन्होंने। कमजोर शरीर ये झेल नहीं पाया, इसलिए बीपी बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया। संध्या की तो मानो जिंदगी ही रुक गई। उसकी माँ चली गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी नामदेव आ जाता है। वो भी मरी हुई रूपा के आगे रोने लगता है। संध्या उसे कहती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु। रूपा, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तूने। मेरे पापों के कारण तू चली गई। संध्या माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। नामदेव भी अब संध्या की चिंता में परेशान रहता था। वो कोई काम ढूंढने भी क्या जाता। सब उसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे, इसलिए काम नहीं देते थे। एक दिन अलका रूपा से मिलने आती है और उसके मरने की खबर सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। वो नामदेव को संध्या के रिश्ते की बात बताती है। देखिए नामदेव जी, अब मेरी सहेली रूपा तो नहीं रही, पर संध्या की शादी की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। लड़के वाले जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। अलका के जाने के बाद नामदेव सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक पाई तक नहीं जो वो संध्या की शादी कर सके। वो रूपा को याद करके रोने लगता है। तभी एक आदमी आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। रूपा जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आपको कुछ काम था रूपा से? जी, एक दिन मैं रूपा जी के ठेले पर राजमा चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूं। रूपा जी भी मेरे पास रुपए जमा करवाती थीं। वो जब भी पैसे जमा करने आती तो यही कहती थी कि मेरी बेटी संध्या की शादी में काम आएंगे। आज वही रुपए मैं देने आया हूं। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था कि बेटी की शादी के लिए जरूरत है तो मैं उन्हें दे दूं। ये लीजिए, ब्याज मिलाकर 3.5 लाख रुपए उनके बैंक में जुड़े हुए हैं। आज उन्हें देने आया था। रूपा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। संध्या बेटी, देखो, तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा ये अंकल जी लाए हैं। संध्या भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को नामदेव संध्या की शादी में लगा देता है और संध्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है।